औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स CSS स्टार्ट किया हुआ था। तो उसकी मैं तीसरा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में मैं सबसे पहले W3 स्कूल पर आते हैं। तो इस लेक्चर में हम अपने प्रैक्टिकल BS में देखेंगे, VS कोड में इसका सारा प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे CSS के अंदर बैकग्राउंड इमेज, मतलब हम अपनी वेबसाइट में बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगाते हैं, और उसके अलावा हम उसके अंदर बॉर्डर किस तरह लगाते हैं CSS के अंदर। तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में CSS के अंदर जो कलर है और कमेंट है वो पढ़ लिया था। तो अगर किसी ने नई वीडियो देखी तो वो पिछले वीडियो देख ले। तो आज हम ना CSS के अंदर बैकग्राउंड और CSS का बॉर्डर पढ़ेंगे। तो इसका प्रैक्टिकल हम अपने VS कोड में चलकर देखेंगे। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम जो CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है उसमें हम बैकग्राउंड कलर पढ़ेंगे और उसका बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड को रिपीट करते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट और पोजीशन। तो इन सब को हम एक एक करके अपने VS कोड में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे विद एग्जांपल। तो ये थोड़ा सा इधर से पढ़ लेते हैं। मैं W3 स्कूल इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये एक नोटेड वेबसाइट है। इसको अगर आपकी को कोई चीज़ भूल जाती है तो आप इसको दोबारा से इधर से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर इन एलिमेंट। तो मैं अपने VS कोड में चलकर इन तमाम प्रॉपर्टी को मैं उधर आकर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर क्या फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ था, CSS का लेक्चर का फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ था। तो उस फ़ोल्डर को हम ओपन विद कोड करते हैं। तो मैं उसको ओपन विद कोड किया तो VS कोड में हम ओपन हो गया। तो ये मेरा लेक्चर तीसरा था जो जिसमें मैंने बॉडी उसमें सारे कलर समझाए थे। मतलब CSS के अंदर हम कौन से कलर, बैकग्राउंड कलर भी पढ़ा था हमने, कलर और उसकी कितनी टाइप होती हैं वो सारी पढ़ी थी हमने पिछले लेक्चर में। तो अब मैं आता हूँ एक नया इधर आकर फाइल क्रिएट करते हैं। तो इस मैं इधर लिख देता हूँ लेक्चर लेक्चर 4 लिख देते हैं .html। तो मैं HTML की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और बॉयलर प्लेट इसकी HTML की ओपन कर लेता हूँ एमएट के ज़रिए। तो ये मेरे पास आ गई। तो डॉक्यूमेंट में इधर मैं आकर हम इधर इसमें पढ़ेंगे हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड 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 के बारे में, बैकग्राउंड की तमाम प्रॉपर्टी आज इसमें पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ। मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ या H1 इसमें लिख देता हूँ दिस इज अ हेडिंग। उसके अलावा मैं एक आगे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो एक डेमो के तौर पर तो उधर मैं उसमें लिख देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ पैराग्राफ। तो ये मेरे पास आ गया दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये मेरी एक, मैंने एक H1 टैग ले लिया और एक P टैग ले लिया। तो इस टैग को मैं अब अपनी स्टाइल CSS के थ्रू करूंगा। तो मैं CSS की तीन टाइप होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो इनलाइन। वो तीनों को मैं यूज़ कर सकता हूँ इसमें, लेकिन मैं इधर ना इंटरनल CSS को इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हम पेज के अंदर ही काम करेंगे तो इजी होगा आपके लिए समझने में। तो मैं इधर स्टाइल टैग ले लेता हूँ। तो इस स्टाइल टैग के अंदर मैं इधर P1 को ID दे देता हूँ, ID सिलेक्टर यूज़ कर लेते हैं। तो P को ID दे देते हैं और उसका नाम ले देते हैं। आईडी जो है, आईडी का नाम दे देता हूँ। तो आईडी का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इधर आईडी का नाम दे देता हूँ कोई भी, पैराग्राफ ले देते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट। मैं इधर आईडी का नाम फर्स्ट ले लिया। लेकिन जो भी आईडी आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो पिछले में जा सकते हैं। तो मैं अब इस आईडी को टारगेट करता हूँ, पैराग्राफ को आईडी के थ्रू टारगेट करके इसकी स्टाइल करता हूँ। तो मैं आईडी को, पता है आपको कि हैश से ज़ाहिर करते हैं। तो मैं इधर हैश से आईडी को टारगेट किया। टारगेट करने के बाद आईडी को टारगेट करते हैं तो इसमें आईडी का जो नाम होता है, जो मैंने इधर ये लिखा है फर्स्ट, तो मैं इधर लिख देता हूँ फर्स्ट। तो आईडी में
ये जो इधर हम यूज़ करते हैं वही हम उधर यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मैं इसका बैकग्राउंड कलर देख देते हैं, रेड कर देते हैं। जो इस पर हम ज़्यादा नहीं अपना टाइम ज़ाया करते, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बैकग्राउंड कलर तो बता चुका हूँ ना। तो अब इस सेव करते हैं, शिफ्ट ऑल्ट सी से भी कॉपी पाथ कर सकते हैं, और इसको इस तरह भी आप कॉपी पाथ कर सकते हैं, जो बेटर वे लगे। तो मैं अपने ब्राउज़र में चलता हूँ और इधर आके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो मेरे पास दिस इज हेडिंग, और ये आईडी को टारगेट किया और उसको पैराग्राफ जो हमने लिखा तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया। तो मैं अब इसको ना, ये बैकग्राउंड कलर इसको इसकी थोड़ी सी हाइट अब मैं देता हूँ, इसको हाइट देता हूँ। हाइट दे देते हैं इसका 100 पिक्सल दे देते हैं। तो चेक करते हैं कि आया हम ये हमारी हाइट बढ़ी है। तो देखो, ये देखो ये हमारी हाइट इंक्रीज हो गई। तो मैं इसको इसकी विड्थ भी कर देता हूँ, विड्थ कर देते हैं इसकी। मैं इधर आता हूँ और इधर लिख देता हूँ विड्थ। विड्थ विड्थ मैं इसकी 55 पिक्सल करते हैं, या अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं प्रोजेक्ट के लिहाज से। तो ये देखो मेरे पास इतनी छोटी सी हो गई है, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो 155 करते हैं। तो ये मेरे पास एक दिस इज अ पैराग्राफ, और इसका बैकग्राउंड जो कलर है उसकी हाइट भी मैंने दे दी और इसको विड्थ भी दे दिया। तो अब इसके अंदर मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी चेक करनी है ना। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं बॉर्डर को विड्थ दूंगा। बॉर्डर बॉर्डर की पहले मैं विड्थ दे देता हूँ। तो बॉर्डर विड्थ देते हैं। तो ये मेरे पास उसने एमिट दे दिया। तो मैं बॉर्डर विड्थ आता हूँ, तो इसको मैं 13 पिक्सल करता हूँ, और चेक करते हैं कि हमारी बॉर्डर की विड्थ आई है या नहीं। तो ये देखो अभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बॉर्डर को कोई कलर भी नहीं दिया। तो मैं इधर आकर बॉर्डर को कलर दे देता हूँ। तो बॉर्डर जो है, बॉर्डर का जो मैं कलर है उसको कर देता हूँ कि इससे डिफरेंस करना होता है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ कोई भी वाइट का, ग्रीन कर देते हैं, बैकग्राउंड इसका ग्रीन कर देते हैं कलर। तो बॉर्डर कलर जो है, तो F5 से फ्रेश किया, तो जो बॉर्डर कलर है वो भी इधर शो नहीं हो रहा। तो मैं इधर इसका कर देते हैं, बॉर्डर को बॉर्डर स्टाइल भी करते हैं, बॉर्डर स्टाइल इधर लिखते हैं, BO बॉर्डर स्टाइल। तो ये मेरे पास बॉर्डर स्टाइल है। इसको ये हमारे पास बॉर्डर स्टाइल इन्हीं किस्म की है, सॉलिड है, डॉटेड है, मुझे जो भी जिस तरह चाहिए चाहिए है तो वो इस तरह हम लिख लेते हैं। तो मैं बॉर्डर को सॉलिड कर देता हूँ। तो आप इधर आकर चेक करते हैं इससे, ये देखो ये मेरे पास इसका ये इस तरह बैक बॉर्डर आ गए, ये मेरे पास बॉर्डर आ गए। तो अब अगर अगर ये मैं तीनों प्रॉपर्टी जो मैंने इधर लिखा है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर का स्टाइल और बॉर्डर विड्थ जो है, इन तीनों को अगर मैं एक बार ही लिखना चाहता हूँ, तो इन वो मैं किस तरह, मतलब एक ही बार हम लिखते हैं तो इसको किस तरह लिखते हैं। तो मैं कमेंट किस तरह करते हैं, कंट्रोल स्लैश से। तो वो भी मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है, अगर किसी ने नहीं देखा। तो मैं इधर इन सब को कमेंट करते हैं, और कमेंट करके मैं इसी इसी को किस तरह लगते हैं, मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर बॉर्डर 13 पिक्सल। ये जो पहली होती है, जो मैंने थर्ड, ये विड्थ होती है, और उसके बाद हम जो लिखते हैं वो स्टाइल लिखते हैं। उसके बाद हम बॉर्डर का सॉलिड लिखा, और उसके बाद ग्रीन। तो मैंने ये ग्रीन कर लिया। अब भी देख लेना वही होगा, अब भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो फिर से फ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास वही आ गया, मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो अगर मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए मैं ये जो ये पहले होता है, ये बॉर्डर की विड्थ होती है, उसके बाद ये उसका स्टाइल होता है, और ये उसका कलर होता है। ये आप इधर कोई भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी इधर तक लिख दी। अगर मुझे इसको, इसका रेडियस, बॉर्डर रेडियस ये होता है कि मेरे पास जो भी ये है, ये मेरे पास इसका बॉर्डर है। अगर इसको मुझे कॉर्नर जो है, उन कॉर्नर को
ये जो इसके कॉर्नर है उनको मोड़ना है, तो उसके लिए मैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस इधर मैं लिखता हूँ, बॉर्डर रेडियस। तो ये मेरे एमिट में आ गया। तो इसको आप अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं 13 पिक्सल करता हूँ और इसको आकर इधर आकर अपने प्रोजेक्ट में चेक करता हूँ। तो ये देखो मेरे पास इसकी जो है ना मुड़ गई है, इसके कॉर्नर जो है मुड़ गए हैं। तो ये बॉर्डर रेडियस होता है। तो आप अपनी मर्जी से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बॉर्डर रेडियस भी इस्तेमाल कर लिया। तो अब बॉर्डर की जो तमाम प्रॉपर्टी है मैंने वो अगर हाँ, तो अगर मुझे बॉर्डर को राइट, मैं मैं आपको बताता हूँ कि बॉर्डर बॉर्डर लिखता हूँ, बॉर्डर, उसके बाद बॉर्डर को टॉप से टॉप करते हैं, बॉर्डर टॉप। तो बॉर्डर टॉप आ गया। बॉर्डर को टॉप से मैं इसका प्रॉपर्टी इधर देता हूँ, 1 मिनट। तो मैं इसको देता, बल्कि इधर नहीं देते हम, एक और ले लेते हैं पैराग्राफ है, इस पर हमारे को कौन सा खर्च होना है। तो मैं इधर आकर इसका एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो मैं इसका पैराग्राफ ले लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ, दिस दिस इज सेकंड पैराग्राफ। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। तो आईडी सिलेक्टर यूज़ करता हूँ, आप कोई भी क्लास सिलेक्टर्स यूज़ कर लें या जो भी मर्जी आप। तो मैं आईडी चूँकि यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, तो मैं ये तो दे नहीं सकता। तो इसके लिए मैं आप इधर सेकंड लिख देता हूँ। सेकंड, कोई भी आप नेम दे सकते हैं इधर, फर्स्ट के अलावा आप कोई भी दे सकते हैं। तो अब मैं इसको टारगेट करता हूँ और टारगेट करते हैं तो इधर हैश से मैं करूँगा, हैश सेकंड। जो इधर मैंने लिखा है इधर ही सेकंड, स्पेलिंग का खास ख्याल रखना इधर। तो मैं ये पहले वाली ना सारी इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से ना। इसको मैं सारे को कॉपी करके दोबारा लिखने में टाइम लग जाएगा। तो मैं इधर आके कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। तो ये वही आ जाएगा। मैं कंट्रोल एस से सेव करके आपको एक बार इधर दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये किस तरह शेप नज़र आ रही है। ये इसमें कोई भी बॉर्डर प्रॉपर्टी हमने कोई भी नहीं लगाई। तो मैं अब इसको पर बॉर्डर टॉप से बॉर्डर, इस पर बॉर्डर टॉप लगाता हूँ। बॉर्डर बॉर्डर लिखते हैं, बॉर्डर टॉप। तो टॉप से जो है, मुझे बॉर्डर टॉप है उससे 4 पिक्सल सॉलिड। आप ये सारे कलर इसमें है, आप कोई भी इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। स्टाइल बॉर्डर का कोई भी लगा, स्लॉट सॉलिड है, डॉटेड है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ, येलो कर देते हैं। इसका जो टॉप से है ना, टॉप से जो बॉर्डर का कलर है या उसकी विड्थ है, ये प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई होगी। तो देखते हैं क्या हम उससे। तो ये देखो मेरी इसकी बॉर्डर के, अगर मुझे टॉप पर किसी प्रोजेक्ट में चाहिए कि बॉर्डर के इसके टॉप से मुझे ये कलर और चाहिए, तो ये बॉर्डर का टॉप टॉप के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह आप बॉर्डर बॉर्डर लिखें और उसके लेफ्ट से भी आप कर सकते हैं। तो लेफ्ट से आप इसका 10 पिक्सल मैं कर देता हूँ। तो 10 पिक्सल डॉटेड डॉटेड लगा देते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं इधर कोई भी कलर आप यूज़ कर लें। तो यही ब्लू कर लेते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो मैं इसमें ब्लू कर देता हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। सेव करते हैं कंट्रोल एस से और इधर आकर चेक करते हैं। तो ये देखो, ये बॉर्डर है, ये क्या है, डॉटेड डॉटेड की फॉर्म में आ गया। तो किस तरह है, तो ये हमारे बॉर्डर का जो लेफ्ट साइड है उस पर मेरे डॉटेड आ गया बॉर्डर। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी इसी तरह आप बॉर्डर को राइट साइड से भी दे सकते हैं। तो आप बॉर्डर राइट लिखें इधर, तो उसमें आप लिख दें 10 पिक्सल। उसके बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी सॉलिड इधर हम यूज़ करते हैं। और सॉलिड के बाद इसमें हम लिख देते हैं कोई भी आप वाइट कर देते हैं, रीड कर देते हैं। तो ये हमने चेक ही करना है ना। तो ये देखो मेरे पास इसका ये है। तो आप इस तरह आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं।
भी कर सकते हैं टॉप से। तो आगे हम आते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया। तो मैं अब इसका एक और मैं आपको इसको बात बताता हूँ कि अगर मुझे बॉर्डर रेडियस को इसी तरह अगर लेफ्ट से या मुझे इसको टॉप से इसका वो कॉर्नर मोड़ने हैं तो उसके लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी टू यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं पता है क्या है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर मुझे टॉप से चाहिए बॉर्डर, मैं लिखता हूँ बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, तो वो कर देता हूँ मैं 13 पिक्सल। तो मेरा ये टॉप से राइट साइड से उसका जो कॉर्नर है वो मुड़ जाएगा। तो मैं इधर आकर चेक करता हूँ, आपने कंट्रोल ऐसे सेव किया और F5 से फ्रेश करता हूँ, ये देखो ये हमारे पास इसका मुड़ गया है। तो आप जूम करके भी देख सकते हैं, तो ये साइड मुड़ गई है। तो ये होता है बॉर्डर टॉप रेडियस। इसी तरह आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, बॉर्डर लिखें, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम कर सकते हैं आप, जैसे बॉटम लेफ्ट राइट रेडियस करते हैं तो इसको कर देते हैं आप 34 पिक्सल करते हैं ताकि हमें सही तरह नज़र आए। तो ये देखो F5 से ये देखो ये हमारे पास बॉटम से मुड़ गया है। तो ये इस तरह अगर आपको कहीं किसी प्रोजेक्ट मतलब ये करना पड़े तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है बॉर्डर राइट रेडियस। तो अब मैंने बॉर्डर की तमाम जो प्रॉपर्टी हैं वो मैंने पढ़ ली। तो अब मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो इस पैराग्राफ में लिखते हैं, अब हम बैकग्राउंड इमेज की तरफ जाते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज हम अपने प्रोजेक्ट में किस तरह लगाते हैं तो वो आते हैं हम। तो इधर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ और लिखता हूँ कि दिस इज अ इमेज पैराग्राफ, पैराग्राफ अपनी तरफ से आप कोई भी कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी आप एक आईडी दे देता हूँ। तो आप आईडी भी दे सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं, क्लास सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं इधर आईडी, तो मुझे अब यूनिकली आइडेंटिफाई होता है तो इसके लिए मैं इधर आकर थर्ड लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड नहीं लिख सकता। तो अब इधर आकर मैं इसको भी टारगेट कर लेता हूँ और टारगेट करते हैं इसको। तो इधर लिखते हैं हैश से मुझे टारगेट करना, हैश थर्ड लिखें वो लिखूंगा तो, और इसको टारगेट किया। और टारगेट करने के बाद मैं इसके अंदर इसको या वैसे ही रहने देते हैं कंट्रोल एस से, बल्कि इसका बॉर्डर दे देता हूँ, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। तो बॉर्डर दे देता हूँ 4 दे देता हूँ, 4 पिक्सल सॉलिड रेड कर देता हूँ, सॉलिड सॉलिड रेड कर देते हैं। तो ये मेरे पास 4 पिक्सल। अब इसको सेव करते हैं और आकर हम अपने चेक करते हैं कि इधर हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसके लिए इसमें हम किस तरह में यूज़ करेंगे, तो इससे मैं इधर बल्कि हाइट विड्थ भी दे देते हैं हम इसको। तो हाइट विड्थ मैं वही दे देता हूँ, ये जो पहले वाली है। तो इसको कंट्रोल से सेव करते हैं सी से, तो और इधर आकर आप चेक करते हैं तो ये मेरे पास इस तरह इमेज के लिए मैंने बना लिया। तो इसके अंदर मैं अपनी बैकग्राउंड इमेज इसका अंदर इंटर करूँगा। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो एक तो आप URL के थ्रू कर सकते हैं कि उसके अंदर पाथ देंगे। तो मैं इधर आकर लिखता हूँ बैकग्राउंड। तो इसके अंदर मुझे अगर किसी भी वेबसाइट में बैकग्राउंड इमेज को ऐड करना है तो उसके लिए मैं क्या टैग इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए CSS के अंदर हमारे पास एक टैग होता है बैकग्राउंड इमेज। तो मैं उस बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे पास बैकग्राउंड इमेज आ गया और उसका URL में हम पाथ देते हैं, उस इमेज का पाथ देते हैं, या चाहे उसको हम लिंक के थ्रू करें या हम उसको अपने फोल्डर में इमेज को रख लें और फिर उसको बाद उसको एक्सेस कर लें। तो उसके अंदर हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। तो अगर हम फ़ोल्डर में ले आएँ तो फ़ोल्डर में ले आने का क्या तरीका है, तो इमेज को फ़ोल्डर के अंदर ले आने का ये तरीका है कि आपकी यहीं पर मेरी या एक फॉर एग्जांपल मेरी ये इमेज पड़ी है, ये लोगो जो मेरा है अपने चैनल का, तो वो उसको मैं कॉपी करता हूँ और अब मैं इधर डेस्कटॉप पर अब मैंने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया था। तो CSS लेक्चर के में मैं ये फ़ोल्डर है तो इस फ़ोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसका जो नेम है F2 से मैं रीनेम कर देता हूँ तो आसानी ले रहेगी मेरे लिए। तो मैं इधर लोगो लिख देता हूँ, तो इंटर किया और आकर इसका जो ये मेरे पास ये देखो इधर लोगो आ गया। तो मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं डॉट और स्लैश लिखेंगे तो ये मेरे पास इसकी सजेशन
खुद ब खुद आ गई। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और कंट्रोल एस से सेव करके F5 से फ्रेश करते हैं तो ये देखो मेरे पास इस तरह ये रिपीटेड आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको 700 दे देता हूँ और हाइट जो इसकी 7 और इसकी विड्थ भी इतनी कर देता हूँ। तो मैं सेव करके इसको चेक करता हूँ तो ये देखो मेरे पास कुछ इस तरह आ गया, तो मतलब रिपीटेड वैल्यू आ गई है। तो इसको ये मेरी बैकग्राउंड इमेज तो लग गई, ठीक है। तो इसकी अगर अब मुझे पोजीशन बैकग्राउंड पोजीशन मैं इसको बताता हूँ कि इसको पोजीशन किस तरह हम करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ पहले रिपीटेड ये है, ये इसको ख़त्म करने या इसको वाई एक्सेस में ले आना है ये एक्स एक्सेस में, तो वो देखते हैं। अगर मुझे बैकग्राउंड को रिपीट करना है एक्स एक्सेस में तो उसके लिए मैं ये लिखूंगा। अगर मुझे रिपीट करना है एक्स एक्सेस में, ये देखो मेरी एक्स एक्सेस में ये रिपीट हो रही है मेरी बैकग्राउंड पे। अगर अगर इसी को मुझे वाई एक्सेस में लाना है तो मैं इधर वाई लिख दूंगा तो ये मेरी वाई एक्सेस में मतलब ये टॉप से बॉटम की तरफ ये मूव हो जाएगी। तो ये देखो इस तरह होगा। अगर मेरी इमेज को मतलब मैं रिपीट करना नहीं चाहता तो मैं इधर लिख दूंगा नो रिपीट, इस तरह लिखेंगे नो रिपीट। तो इस तरह लिखेंगे तो ये देखो अब मेरे पास रिपीट नहीं हो रही, मतलब ये है। ये मेरी होती है रिपीटेड, मतलब बैकग्राउंड के अंदर जो रिपीटेड होती है वो ये टैग इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब बैकग्राउंड पोजीशन मतलब अब इसकी जो पोजीशन है, अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है, लेफ्ट साइड पर लाना है, राइट साइड पर लाना है, तो इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा ट्रिक। तो उसके लिए मैं टैग यूज करता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन हो गया। तो बैकग्राउंड पोजीशन अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है तो सेंटर लिखूंगा। तो ये मेरे पास ये सेंटर में इमेज आ जाएगी। ये देखो मेरे पास इसकी इमेज सेंटर में आ गई। अगर यही इमेज को अगर मुझे लेफ्ट साइड पर चाहिए तो मैं इधर लिखूंगा, इसी टैग में लिख देता हूँ। तो सेंटर को रिमूव करके मैं इधर इसको लेफ्ट में लिख देता हूँ। तो ये लेफ्ट में आ जाएगी मेरी, ये देख लो। तो ये मेरी लेफ्ट में आएगी। अगर इसी इमेज को मुझे राइट में ले आना तो मैं इस उधर राइट लिख दूंगा। तो ये देखो राइट में आ गए। तो इसी तरह आप बैकग्राउंड इमेज को आप इसको जिधर मर्जी चाहते हैं उधर आप रख सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन होगी। तो बैकग्राउंड रिपीट भी हमने पढ़ लिया कि एक्स एक्सेस में किस तरह ले आते हैं, वाई एक्सेस में अगर मुझे नहीं रिपीट करना तो उसके लिए भी क्या करते हैं तरीका। अगर मुझे इसी को टॉप 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 लेफ्ट में ले आना है तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये देखो टॉप पर लेफ्ट साइड पर है। अगर इसी पे को मैं मुझे राइट टॉप पर राइट साइड पर ले आना है तो उसके लिए मैं ये टॉप राइट लिखूंगा। तो ये देखो मेरे टॉप राइट पर आ गया। तो इसी तरह आप इसी तरह आप जो भी, अगर मुझे इसको बॉटम की राइट पर लाना है तो मैं इधर बॉटम लिखूंगा। तो ये मेरे पास बॉटम राइट पर आ जाएगा। तो ये देखो मेरे पास बॉटम राइट पर आ गया। तो आप इस तरह आप जो भी तरीका अब आपको समझ आ गई होगी तो किस तरह हमने इस इमेज को मुख्तलिफ पोजीशन पर ले आना है, उसको रिपीटेड किस तरह करना है, उसको लगाना क्या है। तो आप अगर अगर आपको इधर लिंक एड्रेस के ज़रिए भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन चलो वो भी तरीका देख लेते हैं। टिकल देख लिया। अब W3 से स्कूल से जाते हैं और उधर आकर हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड के में हम CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं इधर आकर ना, इधर ये हमने बैकग्राउंड में ये देखो ये सारा सिस्टम है। तो मैं इधर आकर आपको बताता हूँ कि हम किस तरह सर्च करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ W3 स्कूल CSS। तो इसमें आते हैं और आकर इधर आकर हम अपने बैकग्राउंड में आते हैं। तो बैकग्राउंड हम पढ़ रहे थे तो इधर आकर बैकग्राउंड में ये हमने बैकग्राउंड कलर भी पढ़ लिया, बैकग्राउंड इमेज भी पढ़ लिया और बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन, ये हमने सारी प्रॉपर्टी हमने उधर पढ़ ली। तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू भी ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ये हमने इसमें बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर लिया है। उसके बाद अदर एलिमेंट, तो ये बैकग्राउंड इमेज जो है उसको CSS के अंदर बैकग्राउंड स्पेसिफाई एंड यूज टू एन बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। तो मतलब बैकग्राउंड इमेज में जो एलिमेंट इस्तेमाल करते हो तो बैकग्राउंड रिपीट, ये हमने सारा ही पढ़ लिया। तो
CSS के अंदर हमने बॉर्डर भी पढ़ ली है। तो बॉर्डर क्या होता है कि प्रॉपर्टी अलाउ यू टू स्पेसिफाई द स्टाइल विड्थ एंड कलर ऑफ एलिमेंट बॉर्डर। इस तरह हमने बॉर्डर जो हमने प्रैक्टिकल देख लिए हैं। तो स्टाइल बॉर्डर की करते हैं। तो ये इसलिए मैं W3 स्कूल पर आया कि ये जो वैल्यू होती हैं बॉर्डर स्टाइल की, तो वो डॉटेड हो सकती हैं, डैश्ड भी हो सकती हैं, सॉलिड भी, डबल भी। तो ये इसमें हमने डॉटेड और डैश्ड सॉलिड पढ़ी थी। तो बॉर्डर स्टाइल ये इस तरह के होते हैं। ये देखो, ये डॉटेड है, डैश्ड डैश्ड होगा, ये सॉलिड, इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं तो अपने में। तो बॉर्डर के अंदर हमने विड्थ भी उसकी इंक्रीज कर सकते हैं कि बॉर्डर को, अच्छा, बल्कि हम आते हैं कि बॉर्डर जो है उसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं कि बॉर्डर के अंदर हम विड्थ उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो मैं इधर आकर आता हूँ। बॉर्डर ये थी, ये हमने पढ़ी थी ना। तो इसमें आकर इधर, बल्कि इधर लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर जो है उसकी विड्थ, बॉर्डर विड्थ लिखा W से। तो ये मेरे पास बॉर्डर है, उसको मैं 13 पिक्सल कर देता हूँ। चेक करते हैं कि इधर आकर हम एफ, ये देखो, ये मेरे पास इसकी बॉर्डर की विड्थ भी इंक्रीज हो गई। तो मैं और इसको इंक्रीज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये 23 कर देते हैं। तो ये देखो बॉर्डर की विड्थ अब और इंक्रीज हो गई। ये विड्थ होती है इसकी। तो बॉर्डर की विड्थ भी हमने पढ़ ली कि किस तरह बॉर्डर की विड्थ हम इंक्रीज करते हैं। उसके बाद बॉर्डर का कलर भी हमने पढ़ लिया कि बॉर्डर के अंदर हम कलर किस तरह यूज करते हैं। तो ये बॉर्डर साइड्स, तो बॉर्डर, ये सारे हमने इसमें इस्तेमाल करते। तो बस यही तरीका दिखाना था आपको कि हम बॉर्डर के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो